अच्छा, आपने आदेश कर दिया। चलिए, जिन्हें साहब को जोर से भूख लग रही है अभी सब भाग जाने को बताऊँ। चलिए भैया, बॉस कह रहे हैं टाइम बहुत हो गया है। यादव हैं और प्रदेश में जो सरकार है वो भी यादवों की है, क्या कहेंगे यादव इस तो यादव में तो कृष्ण भी हुए थे, कंस भी हुए थे, उससे क्या? यादव का मतलब ये थोड़ा ही है कि यादव होना अपने आप में कोई स्पेशलिटी है। आदमी जो भी सरकार हो, लोगों के कल्याणकारी सरकार होनी चाहिए। उसका कार्य लोगों के प्रति, गरीब, गांव देहात, शहर कस्बा, सबके प्रति सहज होना चाहिए। ये सरकार का मतलब होता है और सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्या वो सरकार निभा पा रही है आपकी नज़र में? नहीं निभा पा रही है, सरकार किसी और ही काम में लगी है। जैसे कि आपने कहा कंस भी होते हैं, लेकिन अब कंसों की तादाद ज़्यादा बढ़ गई है। तमाम जितने भी अधिकारी हैं वो यादव ही हैं। ऐसे में भ्रष्टाचार बिल्कुल ऐसा नहीं है तमाम अधिकारी, आपको गलतफहमी है। अधिकारी तो अभी परसेंटेज वाइज यादव तो कुछ भी नहीं है। अभी अगर कोई सिपाही और दरोगा लग गए तो उसका मतलब ये नहीं कि यादव अधिकारी हो गए। अभी IAS IPS अधिकारी बहुत सारी परसेंटेज और लोगों की, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है। अधिकारी जो भी हो, 1 हो या 50 हो, अधिकारी को अपनी भूमिका जन कल्याण के लिए निभानी चाहिए। चाहे अधिकारी हो यादव हो, जाट हो, पंडित हो, शेड्यूल कास्ट हो या कोई भी किसी बिरादरी का हो, बैकवर्ड हो, एडवांस हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई भी हो, अधिकारी को आम आदमी के कल्याण की भाषा बोलनी चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए। यादव जी, जब सपा की सरकार आती है तो सब यादव अधिकारी हो जाते हैं, बसपा की सरकार आती है तो सब उसी कास्ट के अधिकारी हो जाते हैं, शुरू से लेके छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक। क्या राजनीति इसी तरह चलेगी? तुम अपनी बता दो यार। हमारी तुम्हें सिर्फ यही तकलीफ है? नहीं, हमारी मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिक क्या है कि अधिकारी किसी भी जाति का हो, वो काबिल हो लोगों का काम करने वाला, ये बेसिक होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, किसी भी जाति का मुख्यमंत्री हो, उसको जन कल्याण भावना से काम करना चाहिए। आपने कहा भी जातिगत राजनीति से प्रेरित राजनीति हमेशा खराब होती है, प्रदेश को और देश को नुकसान पहुंचाती है। आपने भी कहा था अपने भाषण में कि आम आदमी से हमें जोड़ना है। ऐसे में आम आदमी जो है, आम आदमी पार्टी की बात करें तो इसके बारे में आप आम आदमी पार्टी तो बेचारे बेचारगी बिता रहे हैं दिल्ली में मैच 1 महीने के अंदर। क्यों कि वो और एस्टिमेशन में किसी दूसरे के कहने पे काम कर रहे हैं, उनके पीछे कोई और खड़ा है, वो तुमको भी नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। तो मैं उस आमद में आम जनता की बात कर रहा हूँ। जी, आपकी पार्टी बहुत 3-4 साल जो भी पुरानी है, आम आदमी पार्टी अभी साल भर हुए और दिल्ली में जिस तरह से सत्ता में आई, आप यूपी में किसी भी क्षेत्र में पकड़ नहीं बना पाए, इसका कारण क्या रहा? किसी क्षेत्र में जल्दी से आके ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलकर आ जाना कोई अपने आप में योग्यता नहीं है। जी। बल्कि जो कहा गया है, जो प्रोग्राम दिया गया है, जी, उस प्रोग्राम को पूरा करना और कमिटमेंट के प्रति ईमानदार रहना, ये बड़ी बात है। जैसे कि हमने कहा था, सहसवान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है। जी। सहसवान में मेरे MLA बनने से पहले पूरे सहसवान के अंदर एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था। अगर हो तो तुम नाम बता दो। वहाँ बड़े बड़े नेता आए, मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने गरीब लोगों के लिए कॉलेज नहीं खुलवाए। आज मेरे 12 कॉलेज हैं और 5 चीनी मिल हैं। मेरे चीनी मिलों में जाकर देख लीजिए कि वहाँ गन्ने के आदमी को, किसान को आराम है, पेमेंट का, गन्ना लाने का, सारी चीज़ों का। तो कर्म के प्रति जो आदमी सच्चे रहेंगे, उनको आगे बढ़ाने की अपील हम आम लोगों से करते हैं। अलीगढ़ प्रदेश में क्या रहेगी, कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़ाएंगे, गठबंधन किन से है? हम गठबंधन की बात भी हो सकती है समान विचारधारा वाली पार्टियों से, लेकिन अगर अकेले लड़ना हो तो 45 पार्लियामेंट्री सीट है राष्ट्रीय परिवर्तन दल लड़ाएगा अकेले में। हाँ, अकेले। आप रोजगार देते आ रहे हैं लगातार लोगों को, 10,000 लोगों को आपने 10,000 लोग आज हमारे साथ काम कर। अभी अलीगढ़ के लिए ऐसी कोई योजना है आपकी, यहाँ फैक्ट्री खोलने का? निश्चित तौर से अलीगढ़ के साथ ही सलाह देंगे तो जरूर हम अलीगढ़ के नौजवानों को रोजगार पर लगाना चाहेंगे। हमारा तो ये अभियान है, हमारा ये मिशन है कि जो नौजवान बदहवास घूम रहा है, जिसके हाथ में रोजगार नहीं, उसको रोजगार मिले और वो अपनी ज़िंदगी को बढ़िया ढंग से बिताए। क्योंकि हम पढ़ा लिखा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद उसको खुला छोड़ देते, कहाँ जाएगा वो? ये सरकारों की जिम्मेदारी है और उन लोगों की भी जिम्मेदारी है जो इस काम को कर सकते हैं। यहाँ से क्या लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया क्या?
यहाँ बना चौहान जी खड़े जी हैं। जी नहीं, हम लोग लेट में हैं, जरा बता दीजिए नाम। तो ये है ना सामने, फोटो भी खींच लो गए हैं कि हम सच्चाई की राजनीति करके उमेंद्र चौहान को जिता करके भेजेंगे। जिन्होंने आज तक अलीगढ़ के लिए नहीं किया, खुद ही सड़कें